दिव्य और भव्य शोभा यात्राएं और उनमें ये ऐसे रथ देखकर, इसीलिए तो ऋतुराज बसंत माह में बसंत पंचमी का पुण्य पर्व अंतर चेतना को जागृत कर प्रकाशित करने का पर्व है। तस्वीरें हैं यही तो आनंद का विषय होता है। ये महाकुंभ की पहचान है। जिस तरह से ये भव्य यात्राएं निकलती हैं और जिस तरह से नागा साधु और अन्य साधु संतों का स्नान त्रिवेणी संगम पर होता है, ये दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। हम इन्हें साक्षात देख पा रहे हैं और पूरी महाकुंभ 2025 की तैयारियां बहुत विशेष रही। जैसे ही आप प्रयाग में प्रवेश करते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि ये पूरी तरह से कुंभ क्षेत्र बन चुका है। पूरे प्रयाग को ही तो कुंभ क्षेत्र के तौर पर अब देखा जाता है और प्रयाग आने की उत्सुकता भी लोगों में काफी बढ़ी है। डुबकी लगाई और उसके बाद में अब अन्य अखाड़ों की बारी है। एक एक करके सभी अखाड़े की बारी का इंतजार कर रहे हैं और इन अखाड़ों को देखने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त संख्या में श्रद्धालु आपको दोनों तरफ इस यात्रा के दिखाई देंगे। और आनंद में देखता हूं कि अब साधु संत जो है वो भी डिजिटल हो गए हैं और तस्वीरों और कैमरे का बड़ा इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। बड़ी आनंदित करने वाली ये दिव्य तस्वीरें। और स्नान की शुरुआत हो चुकी है। वसंत पंचमी का ये स्नान बहुत विशेष महत्व का है। महाकुंभ 2025 में आप देख रहे हैं नागा साधुओं की एक और टोली अब आगे बढ़ते हुए, और अब ये टोली स्नान के लिए आगे बढ़ रही है। आपने अभी तस्वीरें देखी, पहली डुबकी की तस्वीरें हमें देखने को मिली और अब ये सिलसिला सतत जारी रहेगा। इस पर्व की छटा शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे सभी संतों की, अखाड़ों की दिव्य और भव्य शोभा यात्रा। धरा पर कैसे अवतरित हुई इसकी कथा है। जो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने हम सब मानव मात्र के लिए प्रस्तुत किया, उसके संवाहक हैं हमारे ये आचार्य, जो अपने आत्मबल तत्वबल के साथ साथ अन्यान्य बल समेटे बढ़ रहा है त्रिवेणी तट की ओर। उत्साह देखते ही बनता है हमारे इन सभी संतों का। इनके अध्ययन से, इनके चिंतन मनन से जो विशिष्टताएं इन सभी देव पुरुषों में उत्पन्न होती हैं, वो संगम में स्नान के पश्चात त्रिवेणी जल को अमृतमयी बना देती है। वहाँ इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान कहाँ किसे लगता है। ये हमारी महिला साध्वी, ये भी इन शोभा यात्रा में सम्मिलित है और इस बात का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत कर रही है कि भारतीय सनातन सभ्यता में शिव के साथ ही शक्ति की उपासना का जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, उसका प्रपुष्टन आज आधुनिक काल में भी देख रहे हैं। ये दृश्य अद्भुत तो है ही, दुर्लभ भी है। इनके दर्शन
हम ऐसे ही सुअवसरों पर कर सकते हैं जब कोई विशिष्ट आयोजन होता है, विशेषतया कुंभ आदि पर्व पर। तभी इन संतों के इस रूप के दर्शन होते हैं। और ये दर्शन मात्र दर्शन नहीं है, दिव्य और भव्य शोभा यात्राएं, और उनमें ये ऐसे रथ देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो हम कलिकाल में न होकर पुनः सतयुग में पहुंच गए। अपनी पूरी आन बान और शान के साथ, पूर्ण सज धज के साथ ये सभी अखाड़े गंगा तट की ओर बढ़े चले आ रहे। उन्होंने कल से ही बसंत पंचमी के पर्व स्नान की डुबकी लगाना प्रारंभ कर दिया है। आसपास उपस्थित जनसमूह जयकारों के साथ, जय घोष के साथ हमारे इन विद्वत जनों का सम्मान कर रहा है। यदि शास्त्र उचित आचरण न किए जाएं, तो शस्त्र का प्रयोग भी आवश्यक है। इसी संदेश के साथ विशेष रूप से इन नागा सन्यासियों को अखाड़ों में सम्मिलित किया गया। दिव्य आभा इन सभी महानुभावों के मुखार बिंदु पर दिखाई पड़ती है। ये सब अभिवादन स्वीकार करते और आशीष वर्षा करते हुए गंगा तट की ओर बढ़ रहे हैं। शुभमस्तु की मुद्रा में ये जब हाथ उठते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। और वो भी क्यों ना, यही तो वो प्रणेता है जिनके मार्गदर्शन पर चलकर, जिनके निर्देशन पर चलकर, जिनके सुझाव पर चलकर हम सब उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर। ये नागा समूह का उत्साह देखते ही बन रहा है। भभूत का श्रृंगार विशेष है। नागा संप्रदाय भगवान शिव के आराध्य हैं। उसी भस्म का लेपन ये सब शिव भक्त करते हैं। अन्य आचार्यगण की आशीष बांट रहे हैं। आपके सामने उपस्थित है, बड़े भाग्य से इनके दर्शन होते हैं। इनके दर्शन मात्र से कुबुद्धि का नाश होता है, सद्बुद्धि का आगमन होता है। और फिर आज तो बुद्धि की देवी सरस्वती के प्राकट्य का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। आज विशेषतया पीले फूलों, पीले वस्त्रों और पीली आत्मा को प्रकाशित करने का पर्व है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम विद्याया सर्व विद्याम देहि दापै दापै स्वाहा। अद्भुत दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर देखने को मिला होगा। इस बीच ये दीपक प्रतीक है इस बात का जो प्रवाहित किया किसी भक्त ने मां गंगा की धार में कि हे मां सरस्वती, हमारे अंतस को प्रकाशित करो, हमारे मन के अंधकार को दूर करो। तमसो मां सदगम, अंधकार स्वयं दूर हो जाता है जहां प्रकाश उपस्थित होता है। आत्मा का प्रकाश यदि जागृत हो जाए, बाह्य हो या आंतरिक, सभी अंधकार
नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो ऋतुराज बसंत माह में बसंत पंचमी का पुण्य पर्व अंतर चेतना को जागृत कर प्रकाशित करने का पर्व है। अंतर चेतना का उत्कर्ष ही परम सत्य प्राप्ति का प्रथम सोपान है। आहा हा, अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं ये। आप देखें, जितना उत्साह भक्तों में है, श्रद्धालुओं में है, उससे किंचित कम उत्साह हमारे इन साधु संतों में नहीं। ये तो गंगा को वास्तविक मां मानते हैं। ये सब शिशु की भांति किलकारियां मारते, इठलाते, बल खाते, जल क्रीड़ा करते, स्नान करते हैं और क्या अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं इनकी जटाएं। जब मां गंगा की डुबकी पाने के बाद वो जटाएं बाहर आती हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना, किस परिमाण में पुण्य फल अपनी जटाओं के साथ लपेट कर लाते हैं। आतुर रहते हैं भक्तगण, आसपास रहने का प्रयास संगम तट के इसीलिए करते हैं। ये नागा साध घोड़े पर सवार धर्म ध्वजा लिए हैं अपने अखाड़े की, और चले जा रहे हैं अपनी शोभा यात्रा के साथ। बसंत पंचमी ऐसे समय में मनाई जाती है जब प्राकृतिक छटा भी देखते ही बनती है। ये ऋतुराज के प्रसाद का भी पर्व है। ऋतुराज, बसंत को यूं ही ऋतुराज नहीं कहा जाता, प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। और भारत तो सदैव रंगों का अग्रज रहा है। हमारे यहाँ रंगों का विशेष महत्व रहा है। तीर्थराज प्रयाग में अनेक अखाड़ों के मुख्यालय स्थित हैं। उन्हीं में से एक निरंजनी अखाड़ा, जिसका मुख्यालय यहाँ बाघंबरी गद्दी, यही संगम तट के निकट मोहल्ला है, वहां इस अखाड़े का मुख्यालय है। ये नागा साध अपने हाथों में शस्त्र लिए, किंतु कंठ में रुद्राक्ष धारण किए, शरीर पर वस्त्र हो न हो, किंतु इन सब का अंत प्रकाशित है, पूर्णतया ढका हुआ है आध्यात्मिकता से। ये वस्त्र त्यागते हैं तो आध्यात्मिकता का वर्ण कर लेते हैं, और वही आध्यात्मिकता इन्हें हर तरह से सुरक्षित रखती है, प्रकाशित करती है। कैद कर लेना चाह रहे थे ये श्रद्धालु ये दृश्य अपने मोबाइल फोन पे। कहाँ ये बार बार अवसर मिलेगा इनको? जब तीर्थराज प्रयाग आए हैं और ऐसे दिव्य भव्य दृश्य उनके सामने उपस्थित है, तो उन्हें स्मृति पटल पे ही नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी सुरक्षित रख लेना चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों के लिए क्या दिव्य दृश्य है। ये त्रिशूल देखते ही बन जाता है। ये त्रिशूल ये मात्र प्रतीक नहीं है भगवान भोलेनाथ के अस्त्र का। ये त्रिशूल कहीं न कहीं ये संदेश भी दे रहा है कि हम झूठ जटाधारी
सनातन पर संकट आने पर इनका भी प्रयोग करना जानते हैं। वेद शास्त्र शरीराम ताम वाणी वीणा कमल। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तप के जिस साक्षात मूर्तिमान विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, वस्तुतः यही अखंड स्वरूप, अखंड अर्थात अखाड़ा, यह ब्रह्म का दैदीप्यमान स्वरूप 7वीं शताब्दी में अपने एक ग्रंथ के मंगलाचरण में इसी स्वरूप का वर्णन किया। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववित्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। ब्रह्म का त्रिगुणात्मक स्वरूप। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, श्रीमद् रामायण का प्रारंभ ही यहीं से करते हैं, तपः स्वाध्याय निरतम्। अपने भारतवर्ष में तप का साक्षात विग्रह यदि आपको देखना है, दर्शन करना है, और वह भी उसके पुण्यतम श्लोक का, पुण्यतम यश का, वह भगवती गंगा के किनारे संगम के तट पर संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा का, तपस्या की परंपरा का मूर्तिमान स्वरूप अखाड़ों के रूप में, नागा सन्यासियों के रूप में हमें यही प्राप्त है। ब्रह्म का एक स्वरूप, ब्रह्म परब्रह्म उत्पन्न।